फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में स्टेटमेंट दिया है कि अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्या लगता है? मनाजिर आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं, पाकिस्तान पहुंच गए। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर मुसाफा किया उन्होंने, जो उनको इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हें फूल पेश किए गए, वेलकम फूल दिए गए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आके जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। ख्वाब है कि G20 का इजलास भी यहीं पर हो। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं और एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद के गिर्द खींचे गए कड़े हिफाजती हिसार में तैयारा लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कारपेट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। और गालिबन भारतीय वजीर खारजा इस्लामाबाद में जो समिट हो रहा है उसमें शिरकत के लिए पहुंचे हैं। और भारत की तरफ से किसी भी डेलीगेशन का आफ्टर 10 ईयर्स ये हम इसको कह सकते हैं कि दौरा है पाकिस्तान का। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं, इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल 2 फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। जरूर है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और SCO की मीटिंग के लिए वो यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे और यहाँ पे नहीं शिरकत करेंगे। उसके बजाय उन्होंने अपने किसी छोटे वाले मिनिस्टर को कहा है कि भाई तुम ही चले जाओ। जयशंकर का इधर भी इधर आना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही हैं, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो जल्दी जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ रहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता है सो चलता है। ठीक है, लेकिन अब ये है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना किसी सोल्यूशन का। ठीक है, जो डायलॉग होता है एंड हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है। इस्तेमाल करते हैं किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को गाली देने के लिए। मैं और आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए और एडुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, जियोपॉलिटिक्स की बातों को स्प्रेड करने के लिए। मैं अपने ही एक इंटरव्यू में बोला था कि जैसा वैसे तो मैं बायलैटरल कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन वहां से कोई भी हम मुझे एक्शन नजर आएगा तो उसी हिसाब से मैं रिएक्शन दूंगा, रिएक्ट करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कल तक पाकिस्तानी को लग रहा था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अभी वो जा चुके हैं और 24 घंटे की मीटिंग है, विजिट है, उसे कंप्लीट करके अब वो आएंगे। अब वो देखते हैं कि वो अब कितने कंट्रोल में पाकिस्तान को क्या समझाते हैं, जिसका पूरी दुनिया वेट कर रही है। साथ ही पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि ये SCO सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोटली फेल्ड SCO मीटिंग को पाकिस्तान इस समय होल्ड कर रहा है और उसका रीजन ये है कि किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग वहां नहीं गए हैं। जो भी लोग गए हैं वो सिर्फ एक औपचारिकता निभाने के लिए गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि SCO एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी इस मीटिंग को छोड़ना नहीं चाहता है। दूसरी चीज की पाकिस्तानियों को लगता है कि भारत और पाकिस्तान की जो बायलैटरल टॉक है उस पर इश्यूज हैं उस पर डिस्कशन होगा, बट ऐसा नहीं है। पहले ही विदेश मंत्री जी क्लियर कर चुका है कि भाई कोई बातचीत नहीं होगी कश्मीर पे या किसी भी भारत पाकिस्तान के बीच के मुद्दे पर। तो ये भी एक चीज है। दूसरी चीज की पाकिस्तानियों को लग रहा है कि ये G20 भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जबकि पहले ये तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान G20 में है भी कि नहीं है। पाकिस्तान किस हक से ये सोच रहा है, या इनके जो मिनिस्टर है जिन्होंने आज बयान जारी किया है कि हम लोगों ने अब हम G20 भी करा सकते हैं, कैसे आप कराएंगे और किस हक से कराएंगे जबकि आप G20 के मेंबर ही नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की औकात है G20 में ज्वाइन होने की? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। बहुत बढ़िया। ठीक है, हमारे 6 लाख है, उनकी 15 लाख से ऊपर, उनकी 55 लाख है, 55 लाख है, उनकी 55 लाख उनकी फौज है, फौज उनकी 55 लाख है। तो हमारी कितनी है? 7 लाख से तकरीबन 8 लाख के करीब। मुझे तो 15 लाख है एक्टिव और आप दोबारा रिसर्च करें। अच्छा चलो 55 लाख है, फिर 55 लाख तो हो नहीं सकता। देखें, हम ये आप यहाँ पे रॉन्ग हो रही हैं। हमारी जो फौज है ना दुनिया के 3रे नंबर पर है। नहीं, बिलो 8-9 पे है। नहीं, आप फिर से सर्च करें। गूगल करके हमारी आप गूगल करके देख लें। चले मैं कर लूंगा, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारी फौज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो 55 लाख भी हो जाएगी ना। इंडिया की 4थे नंबर पे है, हमारी 8वें या 9वें नंबर पे है।
लेकिन हमारे पाकिस्तान की फौज सबसे आला ही रहेगी। तो लड़ाई क्यों कर रही है? अभी दोस्ती की बात करो, फिर फौज की बात कर रहा हूँ। अभी तो एटम बम मैं सिर्फ ये बात फिर कश्मीर पे आ जाओगे। मैं बात तो वही के वही। लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं तो दोस्ती की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ फौज की बात कर रहा हूँ कि उनकी इतनी है, हमारी इतनी है। उनके पास भी पावर है, हमारे पास भी पावर है। ठीक है, बस सामने देखो। हाँ, ऐसा हमारे पास अगर पावर है तो हमें एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा हमसाया मुल्क हमारे मुल्क में आया है, हम वेलकम करते हैं उन्हें, और हमारे शहबाज शरीफ को भी वेलकम करना चाहिए, हमारे वजीर आला मरियम नवाज को भी वेलकम करना चाहिए। दुनिया को लगे कि दुश्मनी अब खत्म हो रही है, दोस्ती बढ़ रही है। ऑफ कोर्स हमें ये करना चाहिए। देखिए हमारे लिए भी रास्ते खुले ताकि हम भी इंडिया जा सके, हम भी वहाँ पर जाकर कुछ चीजें कर सके, एक्सप्लोर कर सके। हमें वीजा नहीं मिलता इंडिया का, नहीं मिलता ना हमें। दो हमारे पासपोर्ट पे चीजें नहीं मिलती, एक इंडिया का एक इसराइल का, ये दो वीजे नहीं आप ले सकते। आप इसराइल जाएंगे नहीं जाने देंगे, आप इंडिया जाइए आपको नहीं जाने देंगे। तो कितनी देर ये दुश्मनियां रहेंगी? सो में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। एंड देखिए बाय डिफॉल्ट शोएब, ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म इंक्रीज हुआ है। ये डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 महीना पहले बोला, लेकिन अभी जाकिर नायक के क्या आपकी मेहमान नवाजी और उसकी शब्दावली से और उसके बनाए हुए सारे गटर और फैलाए हुए कूड़े करकट से, उसकी जुबान से निकले हुए कीचड़ से ये तो समझ में आ चुका है कि भाई वो तो इस्लाम को पूरा बदनाम करने के चक्कर में लगा हुआ है पाकिस्तान में जाकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एससीओ की मीटिंग, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि दिस इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, वो वहां जाएंगे, उस एससीओ की समिट को वो अटेंड करेंगे। वहां पर ना ही कोई बायलैटरल की बात होगी पाकिस्तान के साथ, ना ही कोई ट्रीटी की बात होगी पाकिस्तान के साथ, और ना ही कोई किसी अच्छे रिलेशन की बात होगी पाकिस्तान के साथ। ये आप बिल्कुल लिख करके रख लीजिए कि नाजिया इलाही खान ने बिल्कुल सही बात आपसे कही है। अफगानिस्तान ने जो आने से इनकार किया है वो इंडिया की वजह से नहीं आ रहा। मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान पर इंडिया का कोई होल्ड है इस तरह का। अफ़गानिस्तान की पॉलिसी कुछ और हो सकती है, क्योंकि देखें इस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो फ़लस्तीन का मसला है वो बहुत हाईलाइटेड है, और वहाँ पे आपने बिल्कुल अरब को जो है वो तनहा करके रख दिया है। आप ना उनका माली ताउन कर रहे हैं ना जानी ताउन कर रहे हैं, तो पूरी अरब को आपने तनहा करके रख दिया। जो फ़लस्तीन के इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान चूँकि अभी आज़ाद हुआ है 2020 के अंदर, तो अभी उनको स्टेबल होने में टाइम चाहिए। तो वो अभी मेरा ख्याल है कि उनकी पॉलिसियाँ कुछ सालों के बाद बेहतर तौर पे वाज़ेह होंगी कि वो किन मुल्कों के साथ किस तरह के रवाबित रखना चाह रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और एससीओ की मीटिंग के लिए वो यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे और यहाँ पे नहीं शिरकत करेंगे। उसके बजाय उन्होंने अपने किसी छोटे वाले मिनिस्टर को कहा है कि भाई तुम ही चले जाओ। तो अब उन्होंने क्या करना है जी, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है और इधर आ जाना। आपको तो पता है कि वैसे ही बड़ा नज़दीक में है, बॉर्डर से बॉर्डर लगा हुआ है, और वहाँ से वैसे ही तेल वेल और कई तरह की स्मगलिंग जो वो चल रही है। लेकिन उसी में उससे किसी टैंकर में बैठ के हो सकता है वो आ जाए और अपना पैसा बचा ले, इसलिए कि सारा पैसा जमा करके तो उन्होंने मिसाइल बना के जो इजराइल के ऊपर अटैक करना है। मगर ये ज़रूर है सबकी नज़रें जो हैं वो एससीओ की मीटिंग की तरफ है, और कोशिश है हमारे यहाँ जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है उस इवेंट में पहुंचा जाए और जाकर एक नज़र देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आए हैं और वो क्या बात कर रहे हैं। वैसे वो जो बात करेंगे वो सुनने के बाद मुझे यकीन है कि जो हमारे मिनिस्टर्स और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके कानों से और न जाने कहाँ से धुएं ही निकलने। मगर खैर कोई बात नहीं, हमारे मेहमान होंगे, वो आके कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको बहुत अच्छे से वेलकम करें और उनका स्टे जो है बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। और वो यहाँ से का फोकस एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इस्लामाबाद के गिर्द खींचे गए कड़े हिफाजती हिसार में 11 लैंड कर चुका है। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने अजीम दोस्त का रेड कारपेट पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल 2 फूल से बच्चों ने कौम की जानिब से खुश रंग फूलों का गुलदस्ता पेश करके वेलकम किया। एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है, उभरती हुई माशी मंदी और बड़ा मुस्लिम मुल्क, और हर मौसम का स्ट्रैटेजिक ताउन करने वाला आनी दोस्त है। कुछ 17 बरस बाद पाकिस्तान में एक आलमी सतह की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसके हवाले से वज़ीर इत्तलात अता तारन ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने साबित किया है कि हम एससीओ की मेज़बानी करना जानते हैं और हमने रेड टेप से रेड कारपेट तक का सफ़र तय किया है। हमारा ख्वाब है
के G20 का इजलास भी यहीं पर हो। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज हैं और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुख्तलिफ इमेज दुनिया के सामने आ रहा है। दुनिया जान रही है कि एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकिम बतलाया जाने वाला मुल्क असल में बहुत पोटेंशियल रखता है और दुनिया की टॉप 10 फौजों में से एक, एटमी कुव्वत का हामिल और अपनी आबादी के स्ट्रक्चर में 60% नौजवान रखने वाला पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। कोई 17 बरस बाद पाकिस्तान में इस सतह की आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें गवर्नमेंट लेवल पे मामला है। अभी तो जो गवर्नमेंट इस वक्त हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, ये तो काफ़ी इंडिया की फेवर में समझी जाती रही है। हमारा यही तासुर था आवाम के अंदर और हमें यही बताया गया था कि ये जो लोग हैं ये प्रो इंडियंस हैं, क्योंकि इनके कारोबारी रिलेशंस भी हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इंडिया के साथ, क्योंकि देखें क्या ये गलत बात है इंडिया के साथ कारोबारी ताल्लुकात बनाना या इंडिया के साथ हमारे लीडर्स के अच्छे टर्म्स होना, ये गलत है? क्योंकि बहुत सारे इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। नहीं, ये गलत नहीं है, तिजारत करना कहीं भी गलत नहीं होता। आप तो दोस्तों पाकिस्तानियों को लग रहा है कि वो एक सक्सेसफुल SEO मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से अनसक्सेसफुल है। और उसका रीजन मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए ही सभी लोग यहाँ पे गए हैं और कोई भी प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर लेवल के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है। चीनी प्राइम मिनिस्टर जरूर गए, लेकिन चीन में राष्ट्रपति प्रणाली है और राष्ट्रपति चीन के नहीं गए हैं। और इसका सबसे बड़ा इशू वही है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा इशूज है कि कोई जाना नहीं चाहता है। SEO एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए कोई उस मीटिंग को छोड़ना भी नहीं चाहता और सिर्फ एक औपचारिकता निभाना जरूरी है। सबके बारे में क्या सोचता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कुछ डिस्कशन होगा दोनों देशों के बीच में, जिसकी कोई भी संभावना नहीं है, अभी तक तो नहीं है। और देखते हैं कल किस तरह के बयान आते हैं जब मीटिंग्स कंप्लीट होंगी और SEO में जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं वो जो भी उन्होंने वहाँ कहना है, जो भी अपना प्रस्ताव रखना है, वो वहाँ क्या बोलते हैं। टेररिज्म पे लेके जरूर कुछ ना कुछ उनका बयान आएगा और पाकिस्तान उसमें टारगेट पे जरूर होगा, ये तो तय है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं होगी। बाकी G20 को लेकर भी एक वही है सारी चीजें कि G20 कराना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।